हेलो दोस्तों, नमः संस्कृताय। आप सभी का यमयस क्लासेस 1 में स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं किराता अर्जुनियम, जो महाकवि भारवी द्वारा रचित है। यह जो ग्रंथ है किराता अर्जुनियम, यह महाकाव्य है, महाकवि भारवी द्वारा रचित है। इसमें वीर रस का प्रयोग किया गया है, छंद है वंशज छंद का प्रयोग किया गया है। इसमें बनीचर जो है लगातार युधिष्ठिर से दुर्योधन के कार्यों को बता रहा है कि दुर्योधन कौन कौन सा कार्य लगातार कर रहा है। जैसे वह अपने अनुजोइयों को मित्रों के समान, मित्रों को भाइयों के समान, भाइयों को शासक के रूप में या राजा ही है ऐसा प्रदर्शित कर रहा है। और जो दुर्योधन का जो दान करता है तो मीठे बोल के साथ नहीं होता है, मतलब मीठे बोल के साथ दान करता है। और जो उसका दान होता है बिना सत्कार का नहीं होता, यानी जो दान करता है वो मीठे बोल और सत्कार दोनों के साथ होता है। और दान उसे करता है जिसे वह जान जाता है कि वह उस व्यक्ति में कौन सा गुण है, अर्थात बिना गुणों को जाने बिना दुर्योधन जो है दान नहीं करता है। इन सभी कार्यों को जो है बनीचर जो है युधिष्ठिर से बता रहे हैं कि दुर्योधन कौन कौन सा कार्य कर रहा है। और दुर्योधन जो है निहंती दंडेन स धर्म विप्लव, वह धर्म को रोकने के लिए, वह अपने राज्य में शासन व्यवस्था को लागू करने के लिए, उसके राज्य में कोई अधर्म कार्य हो रहा है तो उसको रोकने के लिए वह दंड की व्यवस्था किया। और वह दंड किसके कहने पर देता है? जो गुरु उपदिष्ट है, जो गुरु लोग उपदेश करते हैं, वह चाहे शत्रु हो या फिर पुत्र हो, सभी को दंड एक समान देता है। जो भी अधर्म करेगा राज्य में उसको दंड की व्यवस्था समान थी। ठीक है दोस्तों, तो आगे हम पढ़ते हैं कि दुर्योधन जो है कौन सा जो वनेचर है दुर्योधन के किस कार्यों को बता रहा है। ठीक है, तो आइए आज हम अगला श्लोक पढ़ते हैं। विधान रक्षान परित परेतरान, विधाय रक्षान परित परेतरा, असंकिता कारुपैति संकित, असंकिता कारुपैति संकित, क्रिया अपवर्गेषु अनुजीविषात्कृता, क्रिया अपवर्गेषु अनुजीविषात्कृता, कृतज्ञताम् अस्य वदन्ति संपद, कृतज्ञताम् अस्म वदन्ति संपदा। वो जो दुर्योधन की संपत्तियां हैं, तो संपदा माने संपत्ति, वदंती माने बोलती है, अस माने दुर्योधन, कृतज्ञ माने कृतज्ञता को। दुर्योधन की कार्यों को जो है दुर्योधन के कार्यों को संपदा माने संपत्ति, संपत्ति जो है जो दुर्योधन की संपत्ति, वदंती माने बोलती हैं। अस्य किसका बोध हो रहा है? अस्य दुर्योधन, अस्य किसका बोध हो रहा है? दुर्योधन का। तो जो दुर्योधन की संपत्तियां हैं, संपदा माने संपत्तियां, वदंती माने बोलती, अस माने दुर्योधन की, कृतज्ञता माने उसके कार्यों को, उसकी कृतज्ञता को। दुर्योधन की कृतज्ञता को कौन बोलता है? अस संपदा, और संपत्तियां बोलती हैं। कौन बोलता है दोस्तों? संपत्तियां बोलती। कृतज्ञता को कौन बोलता है? दुर्योधन की कृतज्ञता को उसकी जो संपत्तियां हैं वो बोलती हैं। क्रिया अपवर्गेषु, कार्यों के समाप्त होने पर, जो भी उसके अनुजीवी सेवक है जो उसके राज्य में कार्य करते हैं, तो कार्यों के समाप्ति होने पर वह अपने अनुजीवियों को सत्कार करता, उपहार देता। उपहार स्वरूप में जो भी होता है, अनाज या कुछ भी होता है, तो उसको उपहार स्वरूप में देता है अपने अनुजीवियों को। या धन संपत्ति देते। इतनी अधिक जो धन संपत्ति है जो दुर्योधन देता है लगातार अपने अनुजीवियों को, तो उनकी जो संपत्तियां हैं, दुर्योधन जो संपत्तियां, वह बोलती हैं कि दुर्योधन कितना कृतज्ञता है, मतलब उसकी कार्य दुर्योधन कितना अच्छा है, तो उसकी जो संपत्तियां वह बोलती हैं। तो क्रिया अपवर्गेषु, कार्यों में लगाए गए अनुजीवी, जो उसके कार्यों में अनुजीवी लोग लगाए गए हैं, कार्य की समाप्ति पर अपने अनुजीवियों का सत्कार करता है। तो सत्कार कौन करता है? दुर्योधन करता है। तो यह किससे पता चलता है कि दुर्योधन कितना सत्कार कर रहा है? तो यह दुर्योधन स्वयं अपने मुख से नहीं बताता है कि दुर्योधन कितना दान सत्कार कर रहा है। उसकी जो संपत्तियां हैं, दुर्योधन जो संपत्तियां हैं वह स्वतः बोलती हैं। वदंती माने स्वतः बोलती हैं कि दुर्योधन कितना कृतज्ञ है, कितना दानी है। ठीक है दोस्तों, वह उसकी संपत्तियां बोलती हैं। ऊपर की पंक्ति देखते हैं।
विधाय रक्षान परितः परेतरान। विधाय माने नियुक्त करके, रक्षान माने रक्षा में, परितः माने चारों तरफ, परेतान माने अपने शत्रुओं को, अपनी राज्य के चारों तरफ, परेतान अपने और अपने राज्य के चारों तरफ शत्रुओं को, जो पांडव इत्यादि के शत्रु हैं, जो पांडवों के शत्रु आपके मतलब दुर्योधन युधिष्ठिर के जो शत्रु हैं उनको नियुक्त करके, परितराम माने अपने राज्य के चारों तरफ आया, अपनी आत्मरक्षा के लिए, परिता माने चारों तरफ, रक्षा में रक्षा के लिए, स्वयं की रक्षा के लिए, राज्य की रक्षा के लिए, विधाय माने नियुक्त करके, मतलब दुर्योधन जो है अपने राज्य, अपने आत्मीय की रक्षा के लिए चारों तरफ जो सैनिक हैं, जो शत्रु है, परित्राण माने जो पांडव इत्यादि जो शत्रु है उनको नियुक्त कर दिया है, और असंकिताकार, और ऐसा प्रदर्शित कर रहा है कि वह पांडवों से भयभीत नहीं है, वह डरा नहीं है। तो असंकिताकार, असंकित सा अपना जो उसका मुख है असंकित सा बनाया हुआ हमेशा रहता है कि वह संकित नहीं है, वह पांडवों से डरा नहीं है लेकिन संकित है, लेकिन अंदर ही अंदर वह बहुत ज़्यादा संकित है, डरा हुआ है कि वह, क्योंकि वह पांडव का नाम सुनते ही वह भयभीत हो जाता है कि वह उसका मस्तक जो है झुक जाता है, और वो भयभीत हो जाता है कि पांडव आकर कहीं उसको उसके राज्य छीन न लें। इस डर से वह संकित, अंदर अंदर संकित है, डरा हुआ है। इसीलिए तो वह अपने चारों तरफ परेतरान माने नियुक्त कर दिया है शत्रुओं को। तो अपने शत्रुओं मतलब पांडव इत्यादि जो शत्रु उनको सैनिक के रूप में या अपने राज्य के चारों तरफ अपने 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 चारों तरफ राज्य के चारों तरफ नियुक्त कर दिया है। सैनिकों को अपनी रक्षा पंक्ति में एक रक्षा पंक्ति बनाकर सबको नियुक्त कर दिया है, और दिखा रहा है कि असंकिताकार उपैति, कि वह संकित सा नहीं है, उसका जो मुख है चारों तरफ मतलब दिखाता है कि वह किसी प्रकार से भयभीत नहीं पांडव इत्यादि से। ऐसा जो दुर्योधन है लगातार दिखा रहा है। यह वनेचर जो है युधिष्ठिर से बता रहे हैं कि दुर्योधन ऐसा कार्य कर रहा है। ठीक है दोस्तों, एक बार फिर देखते हैं। विधान रक्षान परितः परेतरा। अब परेतरा मतलब अपने शत्रुओं के, पांडव इत्यादि जो शत्रु उनको नियुक्त किया है अपनी रक्षा पंक्ति में, अपने रक्षा पंक्ति में। विधान माने नियुक्त करके, परितः माने चारों तरफ, राज्य इत्यादि चारों तरफ, परितः माने नियुक्त करके असंकित सा व्यवहार कर रहा, मतलब असंकित दिखा रहा है कि वह संकित नहीं है, किसी प्रकार से भयभीत नहीं, लेकिन अंदर ही अंदर संकित है, डर रहा है। आप जैसे पांडवों से वह लगातार डर रहा है। ठीक है, फिर क्रिया अपवर्गेश, और कार्यों की समाप्ति होने पर, जब जो उसके अनुजीवी हैं कार्यों के समाप्ति पर उनका सत्कार करता है। सत्कृता माने सत्कार करता है। तो सत्कार किससे करता है? संपदा माने संपत्ति से, धन इत्यादि देकर उनका अच्छी तरह से सत्कार करता है। और अस माने उस दुर्योधन की, अस से किसका बोध है दोस्तों? दुर्योधन का। उस दुर्योधन की जो संपत्तियां वदंती माने बोलती हैं, क्या बोलती हैं? उसके कार्यों को, उसकी कृतज्ञता को, उसकी संपत्तियां बोलती हैं दुर्योधन की। ठीक है दोस्तों, यह हमारा अर्थ हो गया। यहाँ पे परितः के योग में आइए देख लेते हैं। यहाँ पर परितः के योग में परितरान और रक्षान में द्वितीय विभक्ति लगी। क्या लगी? परितः के योग में अभितः परितः समयुक्त हाँ प्रति योगे अपि द्वितीय। तो परितः के योग में रक्षान और परितरान में द्वितीय विभक्ति लगी है। क्या लगी दोस्तों? द्वितीय विभक्ति लगी है, द्वितीय विभक्ति लगी है। ठीक है, विभक्ति लगी है। और क्रिया अपवर्गेषु में यश संधि है, क्रिया अपवर्गेषु में यश संधि है। अस से किसका बोध हो रहा है? दुर्योधन का बोध हो रहा है। वदंती है लट लगार, प्रथम पुरुष बहुवचन का। वदंती है संपदा, प्रथम पुरुष, लट लगार संपदा, संपदऊ, संपदा। तो यह हमारा बहुवचन है, लट लगार का बहुवचन है, प्रथम पुरुष बहुवचन है संपदा। तो यहाँ पे हमारा हो गया दोस्तों। ये देखते हैं कि प्रश्न हमारा कहाँ कहाँ बन रहा है। यहाँ पर प्रश्न बनेगा कि जो दुर्योधन अस से किसका बोध हो रहा है? तो दुर्योधन अस से, पहला प्रश्न है अस, पंक्ति उठाकर पूछ दिया कृतज्ञता अस वदंती संपदा। तो अस से किसका बोध हो रहा है? तो अस से बोध हो रहा है दुर्योधन का। अस से किसका बोध हो रहा है? अस से दुर्योधन का बोध हो रहा है, हमारा दुर्योधन का बोध हो रहा है। और दूसरा प्रश्न हमारा हो गया दुर्योधन की क्या बोलती हैं? दुर्योधन संपत्तियां वो क्या बोलती हैं? दुर्योधन की संपत्तियां क्या बोलती हैं? तो उसकी कृतज्ञता को क्या बोलती हैं दोस्तों? उसकी कृतज्ञता को बोलती हैं। दुर्योधन अपने अनुजीवियों को किससे सत्कार करता है? तीसरा प्रश्न है दोस्तों, दुर्योधन जो है
अपने अनुजीवियों को दुर्योधन अपने अनुजीवियों को, अनुजीवी जो है, अनुजीवी जीवियों को क्या किससे सत्कार करता है? प्रश्न हमारा, दुर्योधन अपने अनुजीवियों को किससे सत्कार करता है? तो संपदा से सत्कार करता है, धन इत्यादि संपत्तियां देकर सत्कार करता है। दुर्योधन किसका सत्कार करता है? तो अपने अनुजीवियों का सत्कार करता है। अपनी रक्षा पंक्ति में दुर्योधन किसको नियुक्त किया है? प्रश्न है, अपनी रक्षा पंक्ति में दुर्योधन किसको नियुक्त किया है? तो परेतरान, अपने शत्रु मतलब पांडव इत्यादि जो शत्रु है उसको नियुक्त किया है अपनी रक्षा पंक्ति में। दुर्योधन अपने को कैसा दिखा रहा है? दुर्योधन अपने को कैसा दिखा रहा है? तो असंकिता कारुपैती, असंकित सा दिखा रहा है कि वो डरा हुआ नहीं है। किसकी संपत्तियां उसकी कृतज्ञता को बोलती हैं? प्रश्न है, किसकी संपत्तियां उसकी संपदा उसकी कृतज्ञता को बोलती हैं? तो दुर्योधन की संपत्तियां उसकी कृतज्ञता को बोलती हैं। ठीक है दोस्तों, ये हमारा कुछ प्रश्न हो गया, आपको यह अर्थ हो गया। आपको आज का क्लास कैसा लगा दोस्तों, कमेंट करके जरूर बताइएगा। नमः संस्कृता।